नमस्कार साथियों, मेरा नाम हेमंत कुमार गैरोला सितारगंज उत्तराखंड से। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को आज श्रमिक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मई श्रमिक दिवस केवल जो श्रम करते हैं उनके सम्मान में मनाया जाता है। सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि किस प्रकार से पूंजीपति वर्ग का जो है शोषण मजदूर वर्ग के लिए था और उनके श्रम का जो है किस प्रकार से वो शोषण करते थे। शिकागो की घटना हो, चाहे देश के या विदेशों के अन्य राज्यों में मजदूरों के ऊपर होने वाले उत्पीड़न का हो। अब मैं बात करता हूँ भारतवर्ष के मजदूरों की। साथियों, ये 1 मई जो मजदूर दिवस या श्रम दिवस जिसे हम कहते हैं, हम मनाते हैं, तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है या हम इससे क्या शिक्षा लेते हैं। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमें केवल इसलिए ही नहीं मनाया जाता है कि हम उन मज़दूरों को याद करते हैं जिन्होंने इस होने वाले मज़दूरों के उत्पीड़न की जो लड़ाई लड़ी है। साथियों, हमें उनकी इस लड़ाई से इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि आज देश हमारा जिस प्रकार से निजीकरण की ओर जा रहा है, पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है, मज़दूरों की जो वर्किंग आवर है वो किस प्रकार से इंक्रीज़ हो रही है। आपको पता है ये 10 घंटे से 8 घंटे का काम का नियम लाने के लिए कितने मज़दूरों ने अपनी शहादतें दी और कितनी आसानी से आज सरकारें जो हैं 12 घंटे का प्रावधान करने के लिए लगी हुई हैं। दूसरी ओर कई जगह मज़दूर फैक्ट्री में 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। ये खुली बात है, मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूँ। आप लोग फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, ये आपको पता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 12 घंटे काम कराते हैं, आप लोग करते हैं 12 घंटे काम। उस तक मेरी ये बात पहुँचनी चाहिए कि ये जो 12 घंटे आपसे काम कराया जाता है, ये शोषण है आपका। और कई फैक्ट्रियों में तो ऐसा भी है कि 12 घंटे काम कराया जाता है और 8 घंटे का पैसा दिया जाता है, जिसमें महिलाएं शामिल हैं। जो महिला मजदूर वर्ग है उनके साथ ऐसा उत्पीड़न किया जाता है, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि महिलाएं घर में खाली रहती हैं और अगर हम उनको रोजगार देते हैं या हम उनको श्रम करने का मौका देते हैं तो हम उन महिलाओं पर एहसान करते हैं। तो ये जो मानसिकता है ये बहुत खतरनाक है। तो जिस ओर बाल श्रम और ये 12 घंटे का काम, 16 घंटे का काम, 18 घंटे का काम, ये बहुत ही दयनीय है। इस पर विचार करना चाहिए, हमें संकल्प लेना चाहिए आज के दिन कि जो हमारे श्रमिकों ने जो इस दिन के लिए बलिदान दिया है, ये बलिदान हमारे हाथ से ना जाए। और ये इस प्रकार के जो मजदूर विरोधी जो विचार हैं कि 12 घंटे मजदूरों से काम कराया जाए, 8 घंटे से ज़्यादा उनसे काम कराया जाए। एक समय था जब मजदूरों से 16-16, 18-18 घंटे काम कराया जाता था। आप कल्पना कीजिए, क्या आज भारत का मजदूर उस ओर नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, कोई नहीं नकार सकता इस बात को, मैं जानता हूँ। आज भी हमारे राज्य उत्तराखंड के अंदर सिडकुलों में काम करने वाले अन्य प्रदेशों से आए हुए मजदूर फैक्ट्री के अंदर 16-16, 17-17, 18-18, 8 घंटे काम करते हैं, मैं जानता हूँ। 2-2 दिन वो अपने घर नहीं जाते, नाइट की शिफ्ट करते हैं, फिर डे शिफ्ट करते हैं, मैं बता रहा हूँ। फिर 1 दिन का गैप लेते हैं, वो अपना एडजस्टमेंट करते हैं क्योंकि वेतन कम है। अरे 8 घंटे का 7,000 रुपया, 8,000 रुपया गवर्नमेंट देती है। अगर एक परिवार में 3 सदस्य, 4 सदस्य, 5 सदस्य हैं, कैसे चलाएगा मजदूर अपना घर? कैसे पालेगा अपने बच्चों को? ये समस्या उसके आगे काम करती है। तो वो ये सोचता है कि मैं बाहर से आया हूँ, कमरे का भी किराया है। और ये भी एक बात तय हुई है कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं उनका हीमोग्लोबिन डाउन होता है सिडकुल एरिया में आने से, क्योंकि उनका सीधे सीधे खून में उठता है। तो ये जो व्यवस्था है, आपको आज के दिन इस व्यवस्थाओं के खिलाफ संकल्प लेना चाहिए और संकल्प लेने के साथ साथ इन विरोधी नीतियों का अपने बहिष्कार करना चाहिए। पूंजीपतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जैसा आप सभी जानते हैं कि इतने लंबे समय से गुजरात अंबुजा के मजदूर अपने अधिकारों की मांग की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सीधा सीधा स्पष्ट कह रहे हैं कि PF ESI का घोटाला हुआ है, लेकिन सरकारें आज उसमें आंखें बंद करी हुई हैं।
ऐसे तमाम देश के अंदर उदाहरण हैं। तो इन सभी बातों को लेके मैं आप लोगों को पुनः इस बात की अपील करता हूँ और देश के मज़दूरों से इस बात की अपील करता हूँ कि आप इस देश की बुनियाद हैं, आप इस देश का आधार हैं। किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए, किसी भी व्यापार फैक्ट्री को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है मज़दूर। अगर श्रम ही नहीं होगा तो उत्पादन कहाँ से आएगा, प्रोडक्शन बनेगा कहाँ से, जिसका इतना इशू बनाकर ये मज़दूरों का शोषण करते हैं। कुछ हो जाए, मज़दूर का खून पसीना चले जाए, लेकिन प्रोडक्शन कम नहीं होना चाहिए। ये पूंजीपतियों की नीतियाँ हैं। तो मैं आपको इस बात के लिए पुनः अपील करता हूँ कि सारे मज़दूरों को, अगर अभी से आप सजग नहीं रहेंगे तो ये नीतियाँ आपके विरुद्ध कार्य करने लग जाएंगी। तो ये जो 1 मई का जो श्रमिक दिवस है, इसको हमें ऐसे भी समझना चाहिए कि हर साल को हमें अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि हमारे खिलाफ कोई ऐसी नीतियाँ तो देश के अंदर नहीं आ रही हैं जो हमारा शोषण करती हैं। मैंने बहुत से उदाहरण आपको दिए और मैंने आपके सामने वास्तविकता रखी जो आज देश के अंदर एक हर मज़दूर की स्थिति है। इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा मज़दूर है। मैं भी मज़दूर का बेटा हूँ। बहुत से ऐसे मेरे साथी हैं, मेरे साथ के जितने भी सब मित्र हैं, सब एक मध्यम वर्ग के हैं और इस देश का आधा जो जनाधार है वो मध्यम ही है और सब मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो ये समझना चाहिए, कोई श्रम कर रहा है तो कंप्यूटर भाई कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो कोई हथौड़े से काम कर रहा है, लेकिन अल्टीमेट शोषण तो होता ही है। पहले 8 घंटे काम कराया जाता था, अच्छा वेतन दिया जाता था, आज 12 घंटे काम कराया जाता है, हम अपना पेट नहीं पाल सकते। ऐसी कई गंभीर समस्याएं हैं जिस पर हमें विचार करना चाहिए। और मैं पुनः सभी देशवासियों को श्रम दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और ऐसे श्रमवीरों को नमन करता हूं जो इस देश के बहुत बड़े उत्पादन में अपना योगदान देते हैं, इस देश को आगे बढ़ाने में, विकसित करने में अपना योगदान देते हैं।